नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। वीडियो को लाइक कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें आयुर्वेद ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ और आप ट्यून कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो जैसा कि आज हमने एक टॉपिक लिया है तो वो है भेषज कल्पना की अनुक्रमण का अध्ययन। अब अनुक्रमण का अध्ययन का अर्थात मैं आपको बता दूं इसमें जो इंडेक्स है क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे भेषज कल्पना में। और आपको पहले मैं ये बता दूं कि बीएमएस सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट होता है और शासन भेषज कल्पना, तो भेषज कल्पना का अलग अलग पोर्शन रहता है और शास्त्र का अलग रहता है। तो उसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं अनुक्रमण का अध्ययन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको आना ही चाहिए। तो आई होप आप इसको पूरा वीडियो पूरा देखेंगे और इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो बात कर लेते हैं संकेताक्षर सूची। मतलब ऐसा है, जब हम कहीं पे देखते हैं तो कोई श्लोक दिया होता है, श्लोक के पीछे एक कुछ नाम लिखा होता है, कुछ लिखा होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें देखिएगा, अगर अथर्व लिख के आएगा तो अथर्ववेद कहेंगे, अष्टांग हृदय का लिख के आएगा तो अष्टांग हृदय कल्प स्थान कहेंगे, अष्टांग हृदय सू लिख के आएगा तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान कहेंगे, अष्टांग संग्रह सू लिख के आएगा अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान कहेंगे, अष्टांग संग्रह का लिख के आएगा अष्टांग संग्रह कल्प स्थान कहेंगे। तो इसी प्रकार से आ को लिख के आता है तो अमर कोश का मतलब होता है इसका मतलब, और आ प्र लिख के आता है तो अर्क प्रकाश। तो इसी प्रकार में अभी देखिए आगे, अगर आ प्र लिखा होता है आयुर्वेद प्रकाश लिखा होता है, और आ का अम्र मतलब आनंद कंद अहमतीकरण विश्रांति, और AFI अगर कहीं लिख के आता है तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया लिखा होता है, तो API लिख के आता है तो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया लिख के आता है, और जो ऋषि अगर लिख के आता है तो ऋग्वेद मतलब होता है। और इस तरीके से का संग खी अगर लिख के आता है तो का संग संहिता खिलिस्तान, और का सा ई लिख के आता है तो काश्यप संहिता इंद्रिय स्थान, और अगर च सू लिख के आता है चरक संहिता सूत्र स्थान, च का लिख के आता है चरक संहिता कल्प स्थान, च ची लिख के आता है तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान, चा सी लिख के आता है चरक संहिता सिद्धि स्थान, चा वी लिख के आता है चरक संहिता विमान स्थान, और चा द लिख के आता है चक्रदत्त, और द्रगु वी लिख के आता है तो द्रव्यगुण विज्ञान उत्तरार्ध यादव जी, इसका मतलब रहता है। और देखिएगा, ये अगर कहा जाए तो ये रेफरेंस होते हैं। और देखिएगा उसी क्रम में आगे देखते हैं, तो भा प्र पू खा लिख के आता है तो भा प्रकाश पूर्व खंड मतलब होता है, और भै रा लिख के आता है तो वैश्यज रत्नावली, और माँ वी लिख के आता है तो मदन विनोद लिख मतलब रहता है इसका, और यजु लिख के आता है तो यजुर्वेद, और यो रा लिख के आता है तो यो रत्नाकर, और रा ता लिख के आता है तो रस तरंगड़ी, और रा प्रा लिख के आता है तो रस प्रकाशिका, और रा सा संग लिख के आता है तो रसेंद्र सार संग्रह, और रा का लिख के आता है तो रस काम धेनु, और रा नी लिख के आता है राज निगट्टू। और अगला जो आता है बै पा प्र लिख के आता है तो वैदक परिभाषा प्रदीप, और वै सा सी लिख के आता है तो वैदक शब्द सिंधु, और सा सन पूखा लिख के आता है तो सारंगधर संहिता पूर्व खंड, सा सम माखा लिख के आता है तो सारंगधर संहिता मध्य खंड, और सा सम ऊखा लिख के आता है सारंग संहिता उत्तरखंड, और सा सू लिख के आता है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान, और सूसा लिख के आता है तो सूत्र संहिता शरीर स्थान। और उसके आगे देखेगा, अगर सूची लिख के आता है तो सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान, और उसके बाद अगर सू ऊ लिख के आता है तो सुश्रुत संहिता उत्तर स्थान, सी भे मा आता है तो सिद्ध भेषज मणिमाला, और सी ओ सन आता है तो सिद्ध योग संग्रह। ये एक रेफरेंस होते हैं जो कि आमतौर पे हमारे श्लोक के पीछे लिखे होते हैं, तो नहीं समझ में आता है क्या लिखा है क्या नहीं, कि कहाँ से लिया गया है, तो ऐसे हम लोग इसको एक बार लिख के देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे बात कर लेते हैं, तो अब जो मेन पोर्शन आता है भेषज कल्पना की अनुक्रमण का। अब भेषज कल्पना की अनुक्रमण का अगर बात करते हैं तो विषय की अनुक्रमण का है, तो उसमें प्रथम अध्ययन आता है। तो प्रथम अध्ययन में क्या आता है, भेषज कल्पना का इतिहास। भेषज कल्पना के इतिहास में क्या आता था, भेषज कल्पना की व्युत्पत्ति, भेषज कल्पना का इतिहास, वैदिक काल, संहिता काल, और मध्यकाल और रसशास्त्री काल, और आधुनिक काल, औषध और भेषज में अंतर। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इस बुक का आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये वाली जो बुक है तो इसका बिल्कुल डिट्टो आप देखेंगे तो आपके बिल्कुल सिलेबस है, CCIM के लेटेस्ट सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। तो उसमें देखिएगा, अब देखिए आगे आप अगर चाहें तो अपना जो आपका जो है सिलेबस BMS सेकेंड ईयर का, तो आप उसको सामने रख सकते हैं और देख सकते हैं इसको किस प्रकार है। तो देखिएगा, अब बात करते हैं भेषज कल्पना की आधारभूत सिद्धांत। द्वितीय अध्याय है परिभाषा एवं मान, अनुरक्त या विशेषक ग्रहण, औषधि द्रव्य की विशेषता, पंचविध कषाय कल्पना,
इस द्रव स्थित रस, गुण, वीर, विपाक तथा प्रभाव, संस्कार, गुणांतर, धान और औषध योगों का नामांकरण। अब तृतीय अध्याय आ जाता है। तृतीय अध्याय मान प्रकरण। मान बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मान की निरूक्ति, मान का प्रयोजन, मान के भेद, पौवतमान, चरोक्तन, मागधमान, और सस्रोक्त कालिंगमान, और सारंगधरोक्त मागधमान, और सारंगधरोक्त कलिंगमान, और षाड्वर्वोक्त मान, और रसरत्न समोच्चयोक्त मान। उसके बाद आता है द्रव्यमान, कुड़पात्र, पायमान और दैर्ध्यमान। ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार मान। शुष्क एवं आद्य द्रव्य ग्राह्य नियम, द्रव्य गुण का सिद्धांत, द्रव्य गुणों की ग्राह्यता, और नवीन एवं पुरातन द्रव्य ग्राहम नियम, और औषध द्रव्य संग्रहण। तो इस प्रकार से आगे देखिएगा। अब आ जाता है औषध संग्रह विधि और द्रव्यों के अवयवों का संग्रहण, और उसके बाद आधुनिक मतानुसार द्रव्य संग्रहण, औषध द्रव्य संरक्षण एवं वैश्यगार, और निर्मित औषध योग संरक्षण विधि, निर्मित औषधार। और उसके बाद देखिए आ जाता है आपका औषधि कल्पनाओं की सर्वीता अवधि और वैसज प्रयोग विधि, औसत मात्रा, अनुपान, औसत काल, औसत सेवन काल, और आधुनिक मतानुसार औसत सेवन काल। अब आता है पंचविध कषाय कल्पना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पंचविध कषाय कल्पना, चतुर्थ अध्याय। तो उसमें देखिए कषाय की परिभाषा, कषाय शब्द की निष्पत्ति, पंच कषाय योनियाँ, सुरस कल्पना, आद्रक सुरस, तुलसी सुरस, कुमारी सुरस, भाषा पुटपाक सुरस, कल्क कल्पना, निम्ब कलक, रसोन कल्क, और क्वात कल्पना, पुनरावाष्टक क्वात, रासनाव सप्तक का क्वात, पुलत्त क्वात, हिम कल्पना, धान्यक हिम, सर्वादि हिम, पित्त प्रमाथि हिम, फांट कल्पना, पंचकोल फांट। अब देखिए इसी में आगे आते हैं तो बात करते हैं यष्टि मधु फांट, प्रमथ्या, मुस्तादी प्रमथ्या, और औसत सिद्ध पानीय, सड़ंग पानी, उष्णोदक और तंडुलोदक, लाक्षारस, मंत, खजूरादि मंत, पानक, चिन्ह पानक, चंदन पानक, और आमरस लाटू पानक, अर्क, यवान्य अर्क और गुलाब अर्क, मिश्रेयार्क चूड़, तोपलादी चूड़, हिंगवष्टक चूड़। अब देखिएगा आगे इसमें और भी है तो देख लेते हैं। हिंग शोधन, अभिप्तिक चूड़, रसक्रिया, फाड़ित, अवलेप, प्रास, रासांजन, गुड़चीघन, कुटजघन, रसक्रिया, फाड़ित, अवलेप, चवनप्रास अवले, बासा अवले, और व्याधि हरितक, मणिभद्रावले, हरिद्राखंड, नारिकेल खंड, सौभाग्य सुंठी पाक, गुड़पाक, सारकर, बनपसा सारकर, नींबू सारकर, सीरप, लिग्जर, लिंगटस, क्षीरपाक, अर्जुन क्षीरपाक, रसोन क्षीरपाक, सुंठी क्षीरपाक, सत्वकल्पना, गुड़ची सत्व। अब इसी क्रम में देखिएगा आगे देख लेते हैं। गुगुल कल्पना, गुगुल शोधन, त्रिफला गुगुल, कैसोर गुगुल, योगराज गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, कांचनार गुगुल, बट्टी कल्पना, चित्रकादी बट्टी, संजीवनी बट्टी, अर्क बट्टी, लवंगादी बट्टी, वर्ती कल्पना, फलवर्ती, चंद्रोदया वर्ती, और बट्टी का आधुनिक मत, टैबलेट कैप्सूल, मसी कल्पना, त्रिफलामसी, मयूर पिच्छमसी, लवड़ कल्पना, अर्क लवड़, नारिकेल लवड़, क्षार कल्पना, अपामार्ग क्षार, स्नोई क्षार, क्षार सूत्र। अब देखिएगा आगे जो आता है पंचम अध्याय की बात कर लेते हैं। तो यंत्र उपकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलता है, तो बहुत अच्छा भी है चैप्टर। और देखिएगा डिसइंटीग्रेटर, ग्राइंडर, पल्वराइजर, मिक्सर ग्राइंडर, एंड रनर मिलर, एज रनर मिलर, सीप, मैश, सीप सेकर, ग्रेनुलेटर, टैबलेट मेकिंग मशीन, पिल मेकिंग मशीन, कोटिंग एंड पोजनिंग पेन, कैप्सूल फिलिंग मशीन। अब देखिएगा षष्ठ अध्याय जो आता है स्नेह कल्पना, स्नेह निरुक्ति, स्नेह की कोड, स्नेह योनिया, स्नेह के प्रकार, स्नेह पाक कल्पना, स्नेह मूर्छन विधि, घृत मूर्छन, तिल तेल मूर्छन, कटु तेल, सरसब तेल मूर्छन, एरंड तेल मूर्छन, स्नेह पाक विधि, और स्नेह पाक में अधिक द्रव्यों का परिमाण। और अगला जो आता है स्नेह पाकार्थ, क्वाथ में जल का परिमाण, स्नेह पाक में कल का परिमाण, कल्क से स्नेह पाक, क्वा से स्नेह पाक। और अगला आता है इसमें देखिएगा कल्कहीन स्नेह पाक, पुष्प कल्क से स्नेह पाक, और क्षीर से स्नेह पाक काल, स्नेह पाक प्रमाण, पात्र पाक, पत्रकल के स्नेह सिद्ध लक्षण, स्नेह पाक के भेद, स्नेह पाक भेदों का उपयोग, स्नेह सिद्ध सेवन मात्रा, त्रिफलाघृत, ब्राह्मीघृत, जात्यादिघृत, और चिराष्टपल घृत, और नारायण तेल, अल्लू तेल। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। और अर्क तेल, बला तेल, पंचकुट तेल, जात्यादि तेल, भल्लातक तिल तेल, भल्लातक तेल पातन, जयपाल तेल पातन। अब देखिएगा सप्तम अध्याय संधान कल्पना। तो इसमें
बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े भी बनते हैं हालांकि, लेकिन छोटे भी बनते हैं यहाँ से। तो देखिए संधान कल्पना, आसव आसव योनियाँ, और उसके बाद है आसव संख्या, आसव के गुण, अरिष्ट, आसव आसवरिष्ट निर्माण विधि, आसवरिष्ट में जल गुण मधु एवं प्रक्षेप का मान, अरिष्ट के गुण, आश्वारिष्ट सेवन मात्रा, आश्वारिष्ट के भेद, आश्वारिष्ट निर्माण में विधियाँ, सुरा सुरा के भेद, प्रसन्न के गुण, कादम्बरी के गुण, जो जगल के गुण, बक्का सुरा बीज के गुण, मरियक सुरासव बारूड़ी सीधु। और उसके बाद देखिएगा आता है मद कल्पना, मद निरुक्ति, मद के पर्याय, मद के गुण, मद के दोष, विधि पूर्वक सेवित मद के गुण, सेवन योग्य मद, मद का शरीर पर कार्यकारी प्रभाव, अति मदपान के दुष्प्रभाव, सुक्त कल्पना, मधु कल्पना, मधु सुक्त, गुड़ सुक्त, कांजिक, सौवीरक एवं तुशोदक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुक्र, तर्कारिष्ट और कुटजारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, शोकारिष्ट, दसमूलारिष्ट, कौमाराशव, चंदनाशव, कनकाशव। अब देखिएगा अगला पार्ट जो आता है अष्टम अध्याय, अष्टम अध्याय में कृतान एवं औसत सिद्ध अन्न कल्पना। अब इसमें देखिएगा कृतान प्रवासा, पथ्य अपथ्य विवेचन, यवागु, मंड, वाण्ड्य, मंड, लाजमंड, पेया, विलेपी, अन्न कल्पना, भक्त कल्पना, ओदन के गुण, युष कल्पना, युष के भेद, मास रस, कृतमास रस निर्माण विधि, बेसबार, खंड, कालंबिक, राग, साड़ब, दधी और तक्रवर्ग। अब आ जाता है नवम अध्याय ब्रह्मोपचारार्थ कल्पना, लेप कल्पना, लेप के पर्याय, लेप के भेद, लेप के गुण, लेप में स्नेह प्रमाण, लेप के नियम, शोधन, शोधन, शोध मतलब शोध को जो हनन कर ले वो वाला लेप, शोधन लेप, और दशांग लेप, मुख कांतिकर लेप, उद्वर्तन, अवचूर्णन योग, सिक्त तेल निर्माण, मलहर, उसके बाद सर्जर मलहर, गंधकाद मलहर, उपनाह, अतश्यादि उपनाह, सतधौत और सतस्त्रोत कृत, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली, पोल्टिस या कैटाप्लाज्म, लिनीमेंट, लोशन। अब अगला जो देखिएगा दसम चैप्टर आता है, दसम चैप्टर नेत्रोपचार कल्पना। तो उसमें देखिएगा सेक, आशच्योतन, पिंडी, बिडालक, तर्पण, पुटपाक, अंजन, चंद्रोदावटी, गुटका रंजन, रसक्रियांजन, चूड़ांजन रेखन और चूड़ांजन रोपण, चूड़ांजन प्रसादन, सलाका और अंजन पात्र, अंजन विधि, अंजन काल, अंजन निषेध, नेत्र कल्पना आधुनिक मतानुसार, नस्योपराध कल्पना, नस्य के भेद, नस्य स्वरूपरेचन, नावक, अपीड़क, प्रदमन या धमापन, मर्स प्रतिमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नश्य विधि, धूमपानार्थ कल्पना। उसके बाद देखिएगा धूमपान के भेद, धूम नेत्र, धूमपान विधि, धूमपान काल, धूमपान उपयोग, धूमपान निषेध, उचित धूमपान लक्षण, धूपन, ब्लड धूपन, अर्शोधूपन, मुख प्रयोगार्थ कल्पना, गंडूस, गंडूस के भेद, तलादि गंडूस, कवल, कवल के भेद, मातलुंग कवल, कवल गंडूस, कवल धाड़ाद वय और प्रतिसारण, प्रतिसारण भेद, प्रतिसारण विधि एवं प्रभाव, कुष्ठादि प्रतिसारण, दसन, संस्कार, चूड़, डेंटल प्रोपेशन, बस्ती कल्पना, बस्ती निरुक्ति, बस्ती की परिभाषा। अब देखिएगा इसमें आगे और आ जाते हैं तो देखते हैं बस्ती में प्रयुक्त उपकरण या द्रव्य, बस्ती की प्रधानता, बस्ती वर्गीकरण, बस्ती लक्षण, आस्थापन, निरूबस्ती, आस्थापन, बस्ती के भेद, संख्या के आधार पर बस्ती भेद, बस्ती नेत्र, बलादि, निरूबस्ती विधि और निरूबस्ती की मात्रा, निरूबस्ती पश्चात कर्म, बस्तियों में प्रक्षेप द्रव्य, निरूबस्ती संख्या, निरूबस्ती धारण काल, निरूबस्ती में पथ्यापत्य, निरूबस्ती सम्यक योग लक्षण, निरूबस्ती गुण, अन्वासन बस्ती, अन्वासन बस्ती मात्रा। अब देखिएगा मात्रा बस्ती के उपयोग, अन्वासन बस्ती विधि, दसमूलादि स्नेह बस्ती, बस्ती का प्रभाव, अन्वासन बस्ती संख्या, अन्वासन बस्ती धारण काल, अन्वासन बस्ती सम्यक योग लक्षण, अन्वासन बस्ती गुण, अन्वासन बस्ती काल, अन्वासन बस्ती द्रव्य, अन्वासन बस्ती में पथ्यापत्य, उत्तर बस्ती नेत्र, उत्तर बस्ती मात्रा, पुरुषों में उत्तर बस्ती विधि, स्त्रियों में उत्तर बस्ती विधि, स्त्रियों में उत्तर बस्ती काल, उत्तर बस्ती गुण, उत्तर बस्ती लक्षण समन्वय। अब आ जाता है एकादश चैप्टर। एकादश चैप्टर जो देखिएगा औषधि मानकीकरण परिचय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक आधुनिक के लिए, जैसा आधुनिक में स्टैंडर्डाइजेशन पता करते हैं तो इसी प्रकार इसमें भी ये बहुत काम का चैप्टर है। इसको सबको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिसर्च जो आती है वो इसी के अंतर्गत देखी जाएंगी। तो मानकीकरण, औषध मानकीकरण परिचय, कच्ची काष्ठ औषधियों का विश्लेषणात्मक मानक, मेटल्स मिनरल्स स्टैंडर्ड, विभिन्न कल्पनाओं से सामान, विश्लेषणात्मक मानक, विभिन्न कल्पनाओं के विशेष विश्लेषणात्मक मानक, ABC कमेटी और पब्लिश्ड बुक, डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर
फाइननेस और डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एस। और अगला जो आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड सॉल्युबल एस, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल एस, डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फेटेड एस, डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव और डिटर्मिनेशन ऑफ ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव और फिक्स्ड ऑयल कंटेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, लॉस ऑफ ड्राइंग। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल इन ड्रग, स्पेशल प्रोसेस यूज्ड इन एल्कलॉइड एसे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसको TLC बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेट पर मिलीलीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिटर्मिनेशन ऑफ pH वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल सॉलिड्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर, डिटर्मिनेशन ऑफ saponification values, determination of iodine value, determination of acid value, determination of peroxide value, determination of unsaponificable matter, detection of mineral soil, Holt's test जिसको कहते हैं, रेंसिडिटी टेस्ट, क्रैश टेस्ट जिसको कहते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोहल कंटेंट, मेथड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एपरेटस और एस्टिमेशन ऑफ शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, टोटल शुगर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट और उसके बाद इसको टैबलेट और डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस टैबलेट, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्राइबिलिटी टैबलेट्स। अब देखिएगा आगे जो आता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जिसको टैबलेट का और डिसोल्यूशन टेस्ट टैबलेट का, ठीक है। और अगला देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, औषधि एवं प्रशासन अधिनियम 1940 एवं नियम 1945। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, औषध निर्माणशाला। और इसके बाद इसके पीछे प्रश्न दिए हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, क्योंकि आज के बाद आपको वीडियो मिलने वाले हैं, लगातार मिलेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मिलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अगर मेरे पुराने सब्सक्राइब हैं तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन बेल आइकन दबाने वाला आपने ऑल नोटिफिकेशन नहीं क्लिक कर रखा है, उसको प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है और वीडियोज़ लाने के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई चीज़ में, नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।